20 जुलाई 1969 मानवता के लिए सबसे बड़ा दिन। अगर आप सब लोगों को मून लैंडिंग को समझना है तो हमें आज से कई साल पीछे चलना पड़ेगा। हमें समझनी पड़ेगी अमेरिका और रशिया के बीच की स्पेस रेस। चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेस रेस की शुरुआत हम तब मान सकते हैं जब 30 जुलाई 1955 को अमेरिका ने ये अनाउंस किया था कि अमेरिका धरती के ऑर्बिट में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजेगा, और कुछ सालों बाद सोवियत यूनियन ने भी कुछ ऐसा ही अनाउंस किया और 4 अक्टूबर 1957 को अपनी स्पुतनिक नाम की एक सैटेलाइट भेजकर सोवियत यूनियन इस स्पेस रेस में आगे निकल गया। यही नहीं, 3 नवंबर 1957 को पहला जानवर यानी लाइका नाम की एक डॉग को स्पेस में भेजकर सोवियत यूनियन ने इस रेस में बहुत बढ़त बना ली थी। वहीं अमेरिका की पहली सैटेलाइट यानी एक्सप्लोरर 1 31 जनवरी 1958 को स्पेस में गई थी। अब तक सोवियत यूनियन अमेरिका से काफी आगे चल रहा था और फिर बारी आती है यूरी गैगरिन की। तारीख थी 12 अप्रैल 1961। यूरी गैगरिन बने सोवियत यूनियन और पूरी दुनिया के पहले इंसान जो कोई स्पेस में गए हो। इन्होंने धरती के बाहर लगभग 108 मिनट का समय बिताया था। अब तक इस स्पेस रेस में सोवियत यूनियन अमेरिका से काफी आगे निकल चुका था, लेकिन अमेरिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्रोजेक्ट A119 ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका मून के ऊपर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना चाहता था। कहा जाता है कि ये प्रोग्राम यूएस एयरफोर्स ने प्रपोज किया था, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया। माना जाता है कि उनका एम ये था कि इस एक्सप्लोजन के बाद हम मून से उड़ी डेब्रिस को देख पाएंगे या फिर कोई और एडवांटेजेस भी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि ये सिर्फ अपनी मसल पावर दिखाने के लिए था, कि अगर सोवियत यूनियन हमसे जल्दी चांद पर पहुंच गया तो इस न्यूक्लियर रेडिएशन के बाद चांद के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअलिटी क्या थी ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इस स्पेस रेस में एक टर्न आया जब जॉन एफ कैनेडी ने 25 मई 1961 में अपने एक भाषण में ये कहा था कि अमेरिका पहला देश बनेगा जो चांद के ऊपर उतरेगा, और इसके बाद अमेरिका ने अपनी पूरी जान झोंक दी अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। 5 मई 1961 को अमेरिका ने अपना पहला इंसान स्पेस में भेजा था, एलन बी शेपर्ड। अमेरिका ने अपने पूरी ताकत के साथ चांद पर जाने के अपने मिशन को पूरा करने में लग गए। फिर तारीख आती है 16 जुलाई 1969। मैरिट आइलैंड फ्लोरिडा जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से एक सैटर्न वी रॉकेट उड़ता है। अपने साथ लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स, माइकल कॉलिंस, बस ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ठीक 4 दिन के बाद यानी 20 जुलाई 1971 को लूनर मॉड्यूल ईगल चांद के ऊपर उतरता है और उसमें से निकलते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद के ऊपर उतरने वाले पहले इंसान, और उनके पीछे पीछे बस ऑल्ड्रिन। और वहां से कलेक्ट करते हैं लगभग 21 किलो का मटेरियल और लगभग 50 रॉक्स, और वापस आते हैं अपने कमांड मॉड्यूल में और वापस निकलते हैं धरती के लिए। और ठीक 4 दिन के बाद 24 जुलाई 1969 को वो ठीक ठाक सकुशल धरती पर वापस आ जाते हैं, और ये माना जा सकता है कि अमेरिका ये स्पेस रेस जीत गया। पर क्या किसी ने आपको ये बताया कि स्पेस में पहली सैटेलाइट भेजने वाला देश रशिया, स्पेस में पहला इंसान भेजने वाला देश रशिया, स्पेस में पहला जानवर भेजने वाला देश रशिया, स्पेस में पहली महिला एस्ट्रोनॉट को भेजने वाला देश रशिया। और क्या किसी ने आपको ये बताया कि अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के मेन साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट थे। शायद आपको याद नहीं कि उस समय चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध, और जर्मनी से जो भी साइंटिस्ट हिटलर यूज कर रहा था उन साइंटिस्ट को अमेरिका अपने साथ लेकर आया, और उन्हीं जर्मन साइंटिस्ट का इस्तेमाल करके अमेरिका ने स्पेस रेस में इतनी बढ़त पाई थी। लेकिन इंसान की एक कमी है ना, हम सिर्फ जीतने वाले का नाम याद रखते हैं, ना हम ये देख पा रहे कि उस समय रशिया के पॉलिटिकल हालात कैसे थे, ना ही कुछ और। हमें तो बस इतना याद है कि चांद के ऊपर उतरने वाला पहला इंसान एक अमेरिकन था। और हाँ, शायद आपको ये ना मालूम हो, चांद के ऊपर आज तक केवल 12 लोग उतरे हैं, और वो 12 के 12 लोग केवल और केवल अमेरिकन हैं। लेकिन शायद ये जल्दी ही बदल जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से हमारा इसरो काम कर रहा है वो दिन दूर नहीं कि एक हिंदुस्तानी भी चांद के ऊपर उतरे। खैर अभी हम उससे बहुत दूर है, लेकिन हम उसके लिए अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। ये थी कहानी अमेरिका और रशिया के बीच के स्पेस रेस की। इस बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।